तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, तो आज जो हम लोग का जो सवाल है वो हाइड्रोअल्केन और हाइड्रोएरिन से है। वो 6.4 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने से पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इन तीनों में से वो पूछ रहा है कि इसका सबसे डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, या इसको हम लोग अरेंजमेंट कर लेते। ठीक है, तो हम लोग पहले बार सबको एक बार करके देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें कार्बन का एक क्लोरीन ऊपर डाल देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। सर ऐसे क्यों डाले? क्योंकि आप देख रहे हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण सब कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट पे होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट ऑर्डर की ओर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। ठीक, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट पर, ये 109 डिग्री 28 मिनट पर, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मान लेते कैंसिल आउट कर लेता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑर्डर इधर जाएगा और ये ओवरऑल इधर जाएगा, मतलब ओवरऑल ऑर्डर क्या जाएगा, ऊपर जा रहा है, मतलब डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। इसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है। आइए दूसरा का बात करते हैं हम लोग। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा पहला हाइड्रोजन यहाँ। देखते हैं, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ठीक, दूसरा क्लोरीन यहाँ और तीसरा क्लोरीन ऊपर की ओर। मान लेते हैं कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को ओवरकम किया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ क्या देखें कि दोनों का दोनों हाइड्रोजन हमको ऊपर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका डायपोल मोमेंट था। ठीक है, तो यहाँ हम देखें कि एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर कर रहा है और क्लोरीन इसको नीचे की ओर खींच रहा है, मतलब कि इसके यहाँ दोनों का दोनों हाइड्रोजन एक ही साथ बढ़ा था, क्योंकि एक क्लोरीन यहाँ नीचे बढ़ा रहा है और हाइड्रोजन उसको इधर बढ़ा है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसका भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन पहला का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरा का। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को कैंसिल आउट किया, 109 डिग्री 28 मिनट मान के चलते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन ओवरऑल ऊपर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसका इंक्रीमेंट होगा। एक क्लोरीन को कैंसिल आउट करके मान के चलते हैं, तो एक क्लोरीन नीचे और दूसरा हाइड्रोजन हमको ऊपर दे रहा है, मतलब एक नीचे और एक ऊपर, तो ओवर थोड़ा ओवरऑल तो नीचे आएगा क्योंकि मोनोक्लोरीन क्लोरीन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये क्या, ये दोनों एक साइड जा रहा था, तो दोनों का डायपोल मोमेंट बढ़ रहा था, लेकिन एक क्लोरीन नीचे या हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, तो कहते हैं एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। इसके कंपैरिजन में इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होगा। अगर हम लोग तीसरा का बात करते हैं, तो तीसरा हम लोग को सीधा देखते हैं, हम लोग कार्बन एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, क्योंकि ये तीनों का तीनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 109 डिग्री 28 मिनट पे है, तो सब क्लोरीन एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा और इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 के बराबर। अगर हम लोग ऑर्डर देखते हैं, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर हम देखते हैं ऑर्डर देखते हैं डायपोल मोमेंट का, ऑर्डर किसका होगा, डायपोल मोमेंट का, तो मैं क्या होगा, पहला का सबसे ज्यादा, उसका दूसरा का, उसके बाद तीसरा का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।